हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है। ध्यान से देखिए स्टेटमेंट। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 342, अगर किसी नंबर को 342 से डिवाइड किया जाए, गिव्स अ रिमाइंडर 47। तो रिमाइंडर कितना आता है? 47 आता है। देखिए पहले तो ये जब किसी को 342 से डिवाइड करें तो ये तो नंबर वैसे ही बहुत लगता है कि बहुत बड़ा है, कैसे डिवाइड होगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस दिखने में डिफिकल्ट लगते हैं। कंसेप्ट पता हो तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। देखिए, व्हेन सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19, अगर उसी नंबर को 19 से डिवाइड करें तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा, राइट? अब ऐसे क्वेश्चंस में आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे आज। ध्यान से देखिएगा कैसे इस क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को बेसिक मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या हमें पता है कौन से नंबर को डिवाइड करना है? नहीं पता है। मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से बताऊं कि मैंने नंबर लिख लिया यहाँ पर, मेरा डिविडेंड, क्योंकि इसी को डिवाइड करना है। किसके साथ डिवाइड करना है जी? 342 से डिवाइड करना है। कोशिएंट क्या आएगा? मुझे क्या पता क्या आएगा, क्योंकि नंबर ही नहीं पता मेरे को। तो चलो मान लेते हैं यहाँ पर के है भी, कुछ तो है ना, मैंने सपोज करना है तो मैंने के सपोज कर लिया। और रिमाइंडर कितना दिया हुआ है? 47। मैं उसी स्टेटमेंट को ऐसे लिखता हूँ ना तो ज़्यादा जल्दी समझ आता है कि हाँ, एक नंबर है जिसको 342 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 47 आता है, क्वोशिएंट कितना आएगा? के। इसी सिचुएशन को मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूँ। एल्गोरिथम पढ़ा ना हमने, ये लाइन देखिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट? छोटी फिफ्थ क्लास में ये करवा देते हैं डिवीजन को वेरीफाई करने के लिए। अब डिविडेंड क्या होता है? ये जो बीच में नंबर है, तो मैं वैसे ही नंबर लिख लेता हूं, मुझे पता ही नहीं कौन सा नंबर है। डिवाइजर क्या है? 342। क्वोशिएंट मैंने क्या सपोज किया? के। और रिमाइंडर कितना है? 47। दैट मीन्स मैं इसको ये लिख सकता हूं कि मेरा नंबर 342 के प्लस 47 है। अब इसी नंबर को अगर 19 से डिवाइड करें तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा? क्वेश्चन तो यही है। तो मैं एक काम करता हूं, बड़े ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही टर्निंग पॉइंट है कंसेप्ट समझने के लिए। ये जो 342 के है ना, मुझे इसी में ही कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। मुझे ये देखना है क्या 342 19 के से डिवाइड होगा, या 19 से मल्टीप्लाई किसको करें कि 342 बने। ये देखिए, मैं ऐसे लिख सकता हूं 19 मल्टीप्लाई 18 के। पता क्या, क्वेश्चन कोई भी आ जाए कंसेप्ट ये वाला लगेगा, इसी तरीके से होगा। ये जो 342 है ये 19 से डिवाइड होता है, करके देख लीजिए। 19 मल्टीप्लाई 18 342 आएगा। जानबूझ के ऐसे लिखा क्योंकि मुझे 19 का सिस्टम बनाना है यहाँ पर। अब 47 तो 19 पे डिवाइड नहीं होता, नहीं होता ना। तो 19 जो है, 19 के टेबल में फिर क्या डिवाइड होता है? 38 जरूर आता है। मैं 47 को स्प्लिट कर देता हूँ, 38 प्लस 9। क्या कर दिया मैंने? 38 प्लस 9 कर दिया, क्योंकि 38 19 से डिवाइड होता है। ये देखो, एक मिनट दोबारा लिख रहा हूँ। 38 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 19 मल्टीप्लाई 2। लास्ट में मेरे पास क्या है? 9 है। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, समझ आ रहा होगा। अब देखिए, मैं अगर इतने को एक बार सेपरेट कर दूं, प्लस 9 है उसको साइड में छोड़ दें। इनमें से देखो 19 यहाँ भी आ रहा है, 19 यहाँ भी आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं तो 19 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 18 के यहाँ पर, और इसका 2। अब आप देखोगे ध्यान से, हमने इसी नंबर को पहले 342 के प्लस 47 लिखा था। अब इसी नंबर को हमने क्या लिख दिया? 19 मल्टीप्लाई समथिंग प्लस 9। अब आप इसको कंपेयर कीजिए। ये जो 19 है ना, ये मेरा डिवाइजर हो गया। क्या हो गया? डिवाइजर। 342 की जगह पर 19 आ गया, के की जगह पर 18 के प्लस 2 आ गया, ये क्वोशिएंट, और ये 9 क्या होगा? रिमाइंडर होगा। कहने का मतलब, अब ये जो क्वेश्चन आया ना, व्हेन सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19 व्हाट वुड बी द रिमाइंडर, हम कहेंगे जी फाइनल आंसर इज रिमाइंडर वुड बी 9।
क्योंकि ये अल्टीमेटली उसी को स्प्लिट करते करते मैंने 19 से उसकी डिवीजन दिखा दी है कि ये 19 से डिवाइड होता है और रिमाइंडर क्या आता है, 9 आता है। मैं शॉर्टकट की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले तो मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ, बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि ये आया कैसे, ये तो पता होना चाहिए ना। अदरवाइज मैं तो फिर वैसे ही क्रैम करवा दूंगा कि 342 से डिवाइड किया 47 रिमाइंडर आया। अच्छा 19 से रिमाइंडर निकालना है, तो ये जो रिमाइंडर है ना, आप सुनने वाली बात तो ये है, जो ये रिमाइंडर है ना 47, इसको 19 से डिवाइड कर दो। जैसे मैं अब आसान मेथड की बात करूं, 47 है, तो ऐसे भी जाता है, 19 2 ज़र 38, जो इसका रिमाइंडर आया वही फाइनल रिमाइंडर है। बात भी ठीक है, लेकिन ये बेसिक स्टेप्स कंसेप्ट्स पता होने जरूरी है, राइट? क्योंकि आपको पता है हम वीडियो बनाते हैं तो बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाते हैं, ताकि किसी तरह की कोई क्रैमिंग ना हो। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें क्लियर हैं, 9 भी लिखा, लेकिन ये भी पता चला कि हाँ 47 को ही तो स्प्लिट करके 9 बना था, 47 को ही 38 + 9 लिखा था, तो इसका मतलब आप रिमाइंडर 47 को ही डिवाइड कर लीजिए, जो उसका रिमाइंडर आएगा वही फाइनल आंसर होगा, राइट? तो शॉर्टकट में भी हो गया। शॉर्टकट में कैसे हो गया, जैसे इसको डिवाइड करो फाइनल आंसर आ गया, लेकिन क्यों ऐसा करना है वो भी पता चल गया। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, कंसेप्ट समझ आया होगा, और अगर आपको लगता है कि ये बाकी बच्चों के लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।